नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पांडे स्टडी सेंटर में। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी दोस्तों। तो आज की वीडियो रहने वाली है हमारी शब्द भेद पे। इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड करी हुई हैं हिंदी चैप्टर से, ठीक है। हिंदी सिलेबस मैं कंप्लीट करा दूंगा इस बुक का, ठीक है। तो आप अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं करी हैं तो निश्चित तौर पे आप पहले उन वीडियो को ज़रूर से वॉच करें, आगे इसी क्रम के अनुसार आगे बढ़ें, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें, ठीक है। तो इससे पहले हमने वर्णमाला से स्टार्ट करा था, धीरे धीरे हमने वर्णमाला से आगे बढ़े, ठीक है। तो एक क्रम के अनुसार वीडियो अपलोड कर रहा हूँ दोस्तों। प्लेलिस्ट में सजा रखी है वीडियो मैंने क्रम अनुसार, ठीक है। आप वहाँ से जाके ज़रूर से वॉच करें, नहीं तो मैं उसका लिंक डाल दूंगा प्लेलिस्ट का अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो आप वहाँ से जाके ज़रूर से उनको वॉच करें वीडियोज़ को। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, चैनल के में नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कर लें वीडियो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, शब्द देखते हैं, ठीक है। तत्सम तद्भव सारे इसमें कवर करेंगे हम। उसके बाद इसके नेक्स्ट स्टेप, इसके नेक्स्ट पेज पे जो है एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़, तो उनको भी हम कवर करेंगे, ठीक है। वो अगली वीडियो में करेंगे। इसको पहले डिटेल में समझ लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक या उससे अधिक अक्षरों से बनी स्वतंत्र सार्थक ध्वनि, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, तो शब्द कहा जाता है। तो शब्द किसे कहा जाता है, एक या उससे अधिक अक्षरों से जो ध्वनि बनती है, बनी स्वतंत्र सार्थक ध्वनि, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, शब्द। हिंदी में शब्दों का विभाजन 4 आधार पर किया जाता है, ठीक है। तो देखते हैं कौन से आधार हैं 4। एक है स्रोत उत्पत्ति के आधार पर, एक है रचना और बनावट के आधार पर, तीसरा है रूप प्रयोग प्रकार के आधार पर, और चौथा है अर्थ के आधार पर, ठीक है। तो एक क्रम से देखेंगे इनको। पहले देखते हैं हम उत्पत्ति या इतिहास के आधार पर, ठीक है। स्रोत या उत्पत्ति या इतिहास, ठीक है। ये कहने का अर्थ यह है कि शब्दों का स्रोत क्या है, उत्पत्ति कहाँ से हुई है, और उनका इतिहास क्या है, ठीक है। तो वह देखेंगे। उत्पत्ति, इतिहास और स्रोत के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण 5 प्रकार से किया जाता है। एक है दोस्तों तत्सम, एक है, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज, चौथा है विदेशज, ठीक है। चौथा क्या है, विदेशज। पांचवा क्या है, तो संकर शब्द है हमारे, ठीक है। तो देखते हैं। तो तत्सम शब्द क्या होते हैं दोस्तों, पहले उनको देखेंगे। तत्सम होता है संस्कृत के समान, अर्थात संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका प्रयोग आज भी हम ज्यों का त्यों हिंदी वर्णमाला में करते हैं, ठीक है। हिंदी शब्दकोश में करते हैं, हिंदी भाषा में करते हैं, उनको क्या कहा जाता है, तत्सम। अर्थात उसी रूप में करते हैं। जैसे सूर्य क्या है, संस्कृत शब्द है। क्षेत्र, क्षेत्र का क्या कह देते हैं आजकल हम इसको, हिंदी तद्भव में इसका क्या हो जाता है, खेत हो जाता है, ठीक है। अग्नि का आग हो गया दोस्तों, ठीक है। अग्नि का क्या हो जाता है, तद्भव में आग हो जाता है। तो तत्सम का अर्थ है कि संस्कृत के वह शब्द जो हम जैसे हैं वो वैसे ही हमने उनको उठा के क्या कर रखा है, हिंदी भाषा में जगह दे रखी है, उनको क्या कहा जाता है, तत्सम। आगे है तद्भव शब्द देखेंगे। तद्भव शब्द क्या होते हैं दोस्तों, संस्कृत शब्दों से परिवर्तित शब्द जिनकी उत्पत्ति तो संस्कृत से हुई है, पर वह अपभ्रंश पुरानी हिंदी से गुजरने के कारण बदल गए हैं। जैसे सूर्य का सूरज हो गया, क्षेत्र का खेत हो गया, अग्नि का क्या हो गया, यहाँ पे आग हो गया, ठीक है। आप देखते होंगे, आपको वहाँ पे कहीं पे अग्नि भी लिखा हुआ दिखता होगा, और कहीं पे क्या दिखता होगा दोस्तों, कहीं पे आपको आग भी लिखा हुआ दिखता होगा, ठीक है। तो ये शब्द पहचानने होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा तद्भव है, कौन सा देशज है, और कौन सा विदेशज शब्द है, ठीक है। तो अब देखेंगे हम विदेशज या आगत शब्द, ठीक है। आगत या विदेशज का अर्थ है कि हमने हिंदी भाषा में वह शब्द जो जो शब्द बाहरी देशों से, ठीक है, बाहरी क्षेत्र से क्या है, भाषा में सम्मिलित किए गए हैं। जैसे देखते हैं, जो शब्द विदेशी मूल के कारण प्रचलित हुए हैं या फिर अन्य देशों की भाषा से प्रयोग में लाए जाते हैं, इन्हें आगत शब्द भी कहते हैं, क्योंकि यह अन्य देशों की भाषा से आए होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, आगत। जैसे कैप्टन है, ये क्या है, संस्कृत का अंग्रेजी का शब्द है ना कैप्टन, और कप्तान, ठीक है। कप्तान क्या है, ये भी शायद अरबी है या फारसी, कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं आगे कंफर्म कराता हूँ आपको, ठीक है। आगे है संकर शब्द क्या है, जो दो भिन्न अलग भाषाओं से मिलकर जो बने शब्दों का जो निर्माण होता है दोस्तों, उनको कहा जाता है संकर शब्द। जैसे रेल क्या है, अंग्रेजी शब्द है, और गाड़ी फारसी है, तो क्या बन गया, रेलगाड़ी।
जांच क्या है, हिंदी शब्द है, और कर्ता क्या है, संस्कृत शब्द है। तो क्या बन गया, जांच करता। तो ऐसे शब्द जो होते हैं दोस्तों उन्हें कहा जाता है संकर शब्द। ठीक है, संकर शब्द। आगे देखते हैं रचना। ठीक है, आगे है रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद देखेंगे दोस्तों। ठीक है, आगे के आने वाले जो चैप्टर है उन्हीं पे बेस्ड रहेंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो कृपया करके आप ध्यान से इनको जरूर से देखें। ठीक है, लास्ट तक वीडियो जरूर से वॉच करें। रचना या बनावट के आधार पर होते हैं दोस्तों, एक तो होता है रूढ़ शब्द, मूल शब्द। ठीक है, या इनको क्या कहता है, रूढ़ या मूल शब्द। दूसरा होता है हमारा, एक होता है रूढ़, एक होता है यौगिक, तीसरा होता है योग रूढ़। तो ये क्या होते हैं, रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद होते हैं। रूढ़, इनका सार्थक खंडन नहीं किया जाता है। सार्थक खंडन का अर्थ है कि इनका संधि नहीं की जाती है। ठीक है, ये मूल शब्द होते हैं और इनको मूल शब्द को ज्यों का त्यों ही पढ़ा जाता है। जैसे चावल है, मुंह है, कुर्सी, घोड़ा आदि क्या है, ये सारे मूल शब्द हैं दोस्तों। ठीक है, ये किसी से मिलकर बने नहीं है दोस्तों। यौगिक शब्द क्या होता है, यौगिक का ही अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो योग का अर्थ होता है दोस्तों जोड़ना। ठीक है, आप ऐसे रिकॉल कर पाएंगे इनको, जोड़ना। तो क्या बना रहा है, ये दो या उससे अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं। जैसे हेम धन आलय, क्या बन गया दोस्तों, हिमालय। प्रधान धन मंत्री, प्रधानमंत्री। वि धन ज्ञान, विज्ञान। पुस्त धन कालय, पुस्तकालय। पुस्तक धन आलय, पुस्तकालय। तो इस प्रकार से इनका निर्माण होता है, यो यौगिक होते हैं। एक दूसरे शब्द जो आपस में मिलते हैं, योग बनाते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहा जाता है। योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं दोस्तों, ये दो शब्दों से मिलकर तो बने होते हैं परंतु एक निश्चित अर्थ हेतु प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे चारपाई, चारपाई भी चार धन पाई करके जुड़ा है ना, तो पीताम्बर। ठीक है, पीताम्बर, गजानन आदि क्या हैं, ये सारे योग रूढ़ शब्द हैं। और जो बहुब्रीय समास है ना दोस्तों, बहुब्रीय समास के जितने भी उदाहरण होंगे वो सारे क्या होंगे, योग रूढ़ शब्द ही होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुख्य बिंदु देर का यहाँ पे देखते हैं। यौगिक शब्दों की रचना तीन प्रकार से होती है। कैसे देखते हैं, उपसर्ग, प्रत्यय और समास। ठीक है, यौगिक शब्द जो होते हैं उसमें या तो उपसर्ग लगेगा, प्रत्यय लगेगा और क्या बनेगा उसमें समास। ठीक है, उपसर्ग का अर्थ क्या है, यौगिक। ठीक है, जैसे रेल, रेल धन गाड़ी। ठीक है, रेल धन गाड़ी क्या बन गया, रेल, इसमें क्या हो गया, उपसर्ग हो गया और प्रत्यय क्या हो गया, गाड़ी हो गया। ठीक है, तो ये यौगिक शब्द है ना पूरा, रेलगाड़ी। और समास, ठीक है, समास का वही मैंने बताया, बहुब्रीय समास। ठीक है, समास भी बनते हैं। तो यौगिक शब्दों की रचना जो होती है तीन प्रकार से होती है। अगर आप ये क्रम वाइज देखते हैं ना, धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी दोस्तों। ठीक है, बने रहिए चैनल के साथ और क्रम वाइज वीडियो देखें। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उनको बहुत ज़रूर से करें। इसीलिए क्या होगा, हमें जैसे अभी हमने शब्दों की उत्पत्ति देख रहे हैं, आप शब्दों की उत्पत्ति से आगे कई सारे ऐसे यहाँ पे वो बनने वाले हैं दोस्तों। कई सारे जो आगे के चैप्टर हैं वो इसी पे डिपेंड रहने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हम बहुब्रीय समास के सभी उदाहरण क्या होते हैं, योग रूढ़ होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, जिनका कोई विशेष अर्थ निकल के आता है। आगे है तीसरा जो प्रकार देखा था हमने, रूप, प्रकार या प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं दोस्तों। कौन कौन से होते हैं, एक होते हैं विकारी और दूसरा होता है अविकारी। ठीक है, तो अविकारी को पहले देख लेते हैं। जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के आधार पर मूल शब्द का रूपांतरण किया जाता है वह विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे लिंग, ठीक है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। वचन, ठीक है, कारक, कारक कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। अगर आपने कारक चैप्टर नहीं पढ़ा है तो निश्चित तौर पे उनको जरूर से वॉच करें, प्लेलिस्ट में सजा रखी है वीडियो, आप वहाँ से जाके जरूर से वॉच करें। कारक के आधार पर मूल शब्द का रूपांतरण किया जाता है विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, सभी क्या होते हैं दोस्तों, ये होते हैं विकारी शब्द। ठीक है, संज्ञा, ठीक है, किसी वस्तु, स्थान, जाति के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जो किसी शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। अगर वहाँ पे कहीं पे क्रिया हो रही है तो उन्हें क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये डिटेल इनकी आपको पता होनी चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे। तो इनको क्या कहते हैं दोस्तों, इनको विकारी शब्द कहा जाता है। अगर एग्जाम में विकारी से पूछा जाता है तो आप क्या पॉइंट पकड़ेंगे वहाँ पे, एक तो संज्ञा देखेंगे, दूसरा सर्वनाम है या नहीं उसमें, तीसरा उसमें विशेषता है, विशेषण है या नहीं, चौथी उसमें क्रिया हो रही है या नहीं। ठीक है, तो क्या होते हैं, सारे विकारी शब्द होते हैं। आगे है
अविकारी शब्द है, दूसरा भेद है यहाँ पे। अविकारी शब्द मूल रूप में प्रयोग होने वाले शब्द, इन शब्दों में लिंग, वचन, कारक के आधार पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अविकारी में परिवर्तन हो रहा था, इसमें नहीं होता है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, अविकारी। ठीक है, कोई विकार ही नहीं हो रहा है, कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, तो क्या है, अविकारी शब्द हैं। सभी प्रकार के अपव्यय हमेशा क्या होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं। तो अपव्यय भी मैं अगले चैप्टर में आपको कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, अगली वीडियो आने वाली में। अब देखते हैं चौथा जो हमारा होता है शब्दों के भेद, अर्थ के आधार पर कितने भेद हैं। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर देखेंगे दोस्तों, एक है अनेकार्थी, एक है एकार्थी, दूसरा अनेकार्थी, तीसरा समानार्थी और चौथा विलोम शब्द होते हैं। समानार्थी को क्या कहा जाता है, पर्यायवाची शब्द भी कहा जाता है। विलोम क्या होते हैं, विपरीतार्थी शब्द भी इनको कहा जाता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में हमेशा ही क्वेश्चन बने हैं दोस्तों। ये अपना पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द से तो बनते ही हैं, अनेकार्थी शब्द और एकार्थी शब्द से भी हमेशा पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं, केवल एक ही अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या होते हैं, एकार्थी। एकार्थी का अर्थ ही क्या है, एक अर्थ होगा जिसका। ठीक है, जिसका क्या होगा, हमेशा एक अर्थ निकला। जैसे राधा है, राधा का एक ही अर्थ है। ठीक है, राधा, ठीक है, राधा रानी। ठीक है, तो राधा का क्या होगा, एक ही अर्थ निकलेगा। गंगा का क्या निकलेगा, एक ही अर्थ निकलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, एकार्थी शब्द हो जाएंगे। आगे है अनेकार्थी, एक से अधिक अर्थ वाले शब्द क्या होते हैं दोस्तों, अनेकार्थी होते हैं। जैसे कर, ठीक है, कर क्या होता है, कर से क्या होना है, करना, एक करने का भी बोध होता है। दूसरा कर क्या होता है, कर एक ऋण होता है, सॉरी, एक कर क्या होता है, टैक्स होता है एक, जो कि क्या होता है, सरकार लगाती है। ठीक है, टैक्स होता है जो सरकार लगाती है। तो अनेक दो तीन तीन अर्थ निकल देना इनके। हार, अब हार को देख लो आप यहाँ पे, एक हार का अर्थ होता है हारना। ठीक है, हारना, किसी व्यक्ति से कोई व्यक्ति हार गया। ठीक है, युद्ध हो रहा था, युद्ध में हार गया। ठीक है, और दूसरा हार क्या होता है, गले में पहनने वाला हार। ठीक है, गले में पहनने वाला हार। तो क्या हो गया यहाँ पे, इनके अर्थ क्या हो रहे हैं दोस्तों, दो तीन अर्थ निकल रहे हैं, तो क्या हो जाएंगे, अनेकार्थी शब्द इन्हें कहा जाएगा। आगे है पर्यायवाची शब्द, आपको पता ही है, समान अर्थ देने वाले शब्द जो होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। जैसे जलज है, ठीक है, जलज। अब जलज के कई पर्यायवाची शब्द हैं दोस्तों। ठीक है, पर्यायवाची शब्द भी हम अपने अगली वीडियोज में कवर करेंगे, विलोम, पर्यायवाची सारे। ठीक है, अभी तो हम इसका ये शब्द भेद का एक बेसिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ठीक है, कैसे कैसे इनको कैटेगराइज किया गया है, कैसे डिवाइड किया गया है, इन्हें देख रहे हैं। आगे हम इनकी डिटेल देखेंगे, जैसे एकार्थी शब्द देखेंगे हम, अनेकार्थी देखेंगे, पर्यायवाची, विलोम शब्द सारे कवर करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए बस आप, मैं डालता रहूँगा वीडियो। आप अपना एक लाइक और कमेंट ज़रूर से करें, ताकि मेरे को क्या मिले, मोटिवेशन मिले आगे की वीडियो बनाने का। तो जलज है, कमल है, आकाश, थोक, गगन। ठीक है, तो क्या है, इनके अनेक पर्यायवाची शब्द, एक समान शब्द आपको देखने को मिलेंगे। आगे है विलोम शब्द, पता ही है आपको, विपरीत जो उल्टे लिखे जाते हैं। जैसे दिन का क्या हो जाएगा दोस्तों, रात हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो विलोम शब्द होते हैं वह कह रहा है, कराने वाले अर्थ का, उल्टे या विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द क्या होते हैं, विलोम शब्द होते हैं। जैसे गुण का क्या हो जाएगा, अवगुण, अस्त का उदय हो जाएगा। ठीक है, जैसे सूर्य अस्त कह रहे हैं ना, सूर्य अस्त हो गया, यानी कि सूर्य चला गया, छिप गया। और उदय का क्या हो रहा है, सूर्य आता है, सूर्य उदय होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से। आगे है विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए तत्सम और तद्भव के शब्द देखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो क्या होता है ना, श्रृंगार। ठीक है, ये क्या है, हिंदी का शब्द है। तद्भव को क्या कहा जाता है, हिंदी का शब्द। तत्सम, तत्धनसम, मतलब उसके समान, क्या किसके समान, संस्कृत के समान। और ये इसके श्रृंगार को क्या लिखा जाता है, श्रृंगार। मुद्री को क्या लिखा जाएगा दोस्तों, मुद्रिका। कबूतर को कबूत लिखा जाएगा, पंख को पक्ष। अब इसमें कुछ ट्रिक भी होती है, जैसे हमेशा संस्कृत शब्द में क्या आएगा, आपको ये स्रो देखने को मिलेगा, पहली चीज़। ठीक है, जैसे कि आपको श्रृंगार में देखने को मिल रहा है। दूसरी में क्या होगा, आपको तत्सम शब्द, संस्कृत शब्द में आपको ज़्यादातर क्या दिखेगा, छो शब्द दिखेगा। ठीक है, छो शब्द नहीं, छो वर्ण दिखेगा, छो। ठीक है, और यही छो क्या बन जाता है उसमें, तद्भव में, हिंदी में ये बन जाता है दोस्तों खो। ठीक है, छो का क्या बन जाता है, खो। उसके बाद हमेशा क्या होता है, देखो मैंने छो बताया ना, छो हमेशा किस में होता है, ज़्यादातर ये होता है तत्सम शब्द में, और छो होता है हमारा किस में,
हिंदी या तद्भव शब्द में। तो हर जगह पे ये ट्रिक अप्लाई नहीं होती है दोस्तों, लेकिन कहीं कहीं पे आप इनको पकड़ सकते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, एक अगर एग्जाम में ऑप्शन ही ऐसे दिए गए हैं कि दूसरा ऑप्शन वहाँ पे बन ही नहीं रहा है, तो फिर आपका बन सकता है ऑप्शन वो ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो, अदरवाइज आप ऐसे भी देख सकते हैं। तो दूध क्या क्या हो जाएगा दोस्तों, दूध। ठीक है, ईर्षा, ईर्षा का क्या हो जाएगा, ईर्ष्या। ठीक है, करोड़ का कोटि, आशीष का आशीष। ठीक है, हमेशा ये जो सौ होता है इसका प्रयोग हमेशा ज़्यादातर हिंदी शब्द में किया जाता है, और जो ये वाला होता है और ये वाला सौ होता है इनका ज़्यादातर किस में किया जाता है, संस्कृत में किया जाता है दोस्तों। ठीक है, अब छो का देखा मैंने बताया था ना, छो परीक्षा आ गया। यहाँ पर परीक्षा का क्या हो गया, ये हमारा तत्सम शब्द हो गया संस्कृत के समान, और परख इसका खौ बन रहा है तो ये हिंदी का शब्द हो जाएगा। यहीं पे जैसे नीचे शब्द है सेम। ठीक है, परीक्षा, यहाँ पे परीक्षा है, परीक्षा। पीठ का पृष्ठ हो जाएगा। ठीक है, तीर्थ का तीर्थ हो जाएगा। तो दोस्तों आप ना ये इम्पोर्टेंट यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, आप इनको ज़रूर से क्या कर लें, आप इनको स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से इनको पढ़ लें, अच्छे से ध्यान कर लें, अपने अब दिमाग में इनको बैठा लें। ठीक है, क्या पता यहीं से इन्हीं शब्दों में जो इम्पोर्टेंट शब्द दिए गए हैं इनसे ही अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपका वहाँ पे क्वेश्चन गलत नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये मेहनत करने पर बात है, आप कितनी मेहनत कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसके एमसीक्यू दिए गए हैं दोस्तों। तो कुछ से आप एमसीक्यू वाली वीडियो में अगले उसमें कवर करवा देता हूँ आपको। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी आप इनको पहले अच्छे से समझिए, इतना जितना मैंने आपको बताया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके एमसीक्यू नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें दोस्तों, धन्यवाद।